धीमान है जो कि रामनगर का रहने वाला संदिग्ध। इस समय की जो तस्वीर हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम से, शवगृह से बिल्कुल बाहर की तस्वीरें बता रहे हैं। आखिर क्या हुआ इस युवक के साथ, और ये भी हमें जो सूत्रों के आधार पर खबर मिल रही है, लगभग 1.5 साल हुए थे इनकी शादी हुए, और ये होटल में, जम्मू के होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला है। और रामनगर के रहने वाले त्रिलोचन धीमन इनका नाम है। इनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कब यहाँ पर होटल में आए और आखिर क्यों आए। और इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं। चलिए जानते हैं त्रिलोचन धीमान, ये आपका क्या लगता है? जी मेरा बेटा है। आपका बेटा? पिता है उनके? रामनगर के रहने वाले? जी हाँ रामनगर। तो सुना 1.5 साल हुई शादी हुए? हाँ 1.5 साल। तो यहाँ पे कैसे पहुँचे? जम्मू आया था लड़के के साथ। तो क्या काम करते थे? ये पहले जॉब करता था, फिर उसने छोड़ दिया ऐसे ही। जी। टेंशन, घर वाले की टेंशन की वजह से जो भी कुछ भी होगा, तो लड़के साथ आया, जम्मू आया। तो कब आया था? कल आया था? कल आया, ठीक है। जम्मू आया, उसके बाद 9 बजे उधर पहुंचा। पता चला आज 9 बजे होटल गया। 9 बजे होटल में पहुंचा था। हाँ उसके बाद उसके साथ उसके दोस्त थे उसके साथ। तो उसके बाद पता चला कि बाद सुबह गया था, उसकी डेथ हो गई। 9 बजे जब होटल में पहुंचा, आपसे बात हुई थी? ना मेरी बात नहीं होती ऐसी। उनकी पत्नी की बात हुई थी उनके साथ? नहीं उसकी पत्नी के साथ नहीं हुई थी बात। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? जो पता नहीं, ऊपर वाला ये ने क्या बताया। बीमार थे या कोई ऐसी? नहीं ऐसे घर वाली के साथ, वो चलो डाइवोर्स का चक्कर है, वो अलग बात है। चलो केस किया है। घर से परेशान थे वो? कोई बच्चा है उनका? नहीं बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? नहीं बच्चा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? जब हम इंसाफ करने जो इसके साथ लड़का है, उसको सारी कहानी का पता है। वो लड़का कहाँ है इस समय? उसके थाने में हो। अच्छा, उसको पकड़ा हुआ पुलिस ने? जी। उससे पूछताछ की जा रही है? हाँ पूछता है, वो पता नहीं है। आप उस लड़के को जानते हैं? नहीं मैं कम जानता हूँ। ये छोटा लड़का है, ये जानता है उसको। जी। ये नहीं बताया जा 30 से 31 साल इसकी एज कोई 33। तो अभी घर में काम, मतलब काम काज कोई नहीं करता था? पहले करता था काम काज। शादी के बाद घर वाली ऐसी आई, उसके पाँव ऐसे पड़े, फिर इसने तंग करने लगा घर वाली, तो इसको छोड़ दिया। चलिए इस समय उनके भाई भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि त्रिलोचन धीमन के भाई भी हैं। आप भाई हो त्रिलोचन के? हाँ मैं उसका भाई। क्या हुआ था तो कल एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या कहकर निकले? तो कैसे आपको लगता है यहाँ पे? नहीं बात तो यही हुई थी कि मेरा दोस्त ने मोटरसाइकिल लिया हुआ 3 महीने का। अच्छा। कि मैं उससे लेने जा रहा हूँ। जब लेने गया 9 बजे मतलब आपके भाई का, उसके दोस्त ने मोटरसाइकिल लिया हुआ? हाँ 3 महीने का जो मोटरसाइकिल है वो उसने अपने पास रखा हुआ है। और जब मैंने 3 दिन पहले इसको फ़ोन किया हुआ तो भाई बाइक कहाँ है? तो 3 महीने हुए बाइक ले हुए, कहाँ रखी है? मैंने गैंगस्टर को दी है बाइक। अच्छा, वो लड़के ने कहा? तो उनके पास है, जो करना है जो कर लो आप। ठीक है। क्या नाम? कल से मेरा नाम तो नहीं, उसका नाम क्या है? राजेश जम्बाल। वो क्या करते हैं? आपने कहा कि क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम मुझे नहीं पता क्या करते हैं। कभी कट रहा होता है। उन्होंने बोला कि मैंने उसको दिया है। हाँ बाइक उसको नाम पूछा किसको दिया? मैंने पूछा, वो कहता तूने जो करना है कर ले। मैंने बोला मैं FIR करा रहा हूँ रामनगर थाने में। ठीक है, जो करना है कर ले। उसने मेरे को इनपुट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद? ठीक है, उसने मुझे उल्टा यही बोला कि गैंगस्टर के पास पड़ा है मोटरसाइकिल, जो करना कर ले। बस ये बात हुई। उसके बाद जब बाइक के साथ बात हुई उसके साथ, तू आजा जम्मू में। दोनों जम्मू में मिले, होटल में बैठ रहे हैं, रह रहे हैं। जो हुआ उनके बीच का मालूम है। ठीक है। और सुबह जब मुझे दविंदर सिंह थाने का फ़ोन आता है जीवल में, तो उसका भाई बोल रहा है कि तेरे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं कंफर्म नहीं हुआ इस बात के लिए। मैं रामनगर रहता हूँ, जम्मू से फ़ोन आया मुझे। ठीक है। मैं वहाँ पे काम छोड़ के मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कि ये वारदात हुई है, तो पहले कंफर्म कर इस बात को। ठीक है। जैसे कंफर्म हुआ उन्होंने बोला कि तेरे भाई डेड हो चुका है। आपने देखा? गए वहाँ पे होटल में? होटल में नहीं गया। जब मैं रामनगर से आया 8 बजे और 10 बजे 2 घंटे का सफ़र होता है मैडम। जैसे जहाँ पहुँचा पोस्टमार्टम में, मैंने देखा अपने भाई को आंखें हुए कि मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या हुआ। ठीक है। अगर वो मुझे बंदा मिल गया ना, उसको मैं सलाखों के अंदर ठोकूंगा। ठीक है, ये बात होगी। कोई शरीर की चोटें नहीं है। ठीक है। वो बंदा कैसे जिंदा रह गया कि उसको पता ही नहीं है अपने दोस्त का? यार दोस्त था, भाई था, दुश्मन था वो। ठीक है। वो लड़का थाने में मेरी उससे बात नहीं हुई। जब मेरी बात होगी ना तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगा। ये बात रखूंगा। ठीक है। तो भाई का दर्द आप समझ सकते हैं। ये बात दिख लेना जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 3 महीने से एक व्यक्ति ने उनका मोटरसाइकिल लिया था, और जब इन्होंने उससे बात की, भाई तूने हमारा मोटरसाइकिल क्यों रखा, तो उसके द्वारा आगे से जवाब दिया गया मैंने मोटरसाइकिल गैंगस्टर को दिया है। अब क्या उनका कनेक्शन ही हम नहीं जानते, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर आपको क्या लगता है इस मौत के कारण का? क्या लगता है पीछे का कारण क्या है? मौत का कारण उन दोनों को बीच में ही पता
पता है, उन दोनों को ही पता है। हमें सिर्फ दिखाया गया आपके भाई का ये हुआ है, ऐसे मौतें नहीं होती हैं। होटल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ देखो आप कंफर्म करवाओ इस चीज से। हम तो आए दिन जम्मू के होटलों में इस तरह की वारदातें जो हो रही है, कहीं ना कहीं दिल दिला देने वाली वारदातें हैं। आप मम्मी हो, त्रिलोचन की मम्मी हो, आखिरी समय कब बात हुई थी आपके त्रिलोचन के साथ? मेरी कोई 6 साढ़े 5 बजे। क्या कहा त्रिलोचन ने? त्रिलोचन ने बोला था मैं अभी नहीं आऊँगा, सुबह आऊँगा, अपना मोटरसाइकिल लेके आऊँगा। मैं अभी सर्दी है, मैं मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकता हूँ, इधर ही रहूँगा, होटल में ही रहूँगा। होटल कमरा लेना है मैंने, जब मैं कमरा लूँगा तो मैं फ़ोन करूँगा। बताया था होटल का नाम, किस होटल में रह रहा? नहीं बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर नहीं फ़ोन आया उसका। फिर सुबह फ़ोन आया इसका, मेरे बेटे को आया कि इसकी डेथ हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसका दोस्त ही था उसके साथ, उसने उसका मोटरसाइकिल लाया था। उसने बोला तो कागज लेके आ, ऐसे मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, कैसे लेंगे? उसका लाग तोड़ के मोटरसाइकिल लिया था उसने, 3 महीने हो गए थे इधर। हाँ, उसने रखा था। क्यों रखा था? ऐसे ही रख लिया था? ऐसे ही दोस्ती के तौर पर लाग तोड़ के लाया था रास्ते से। फिर बोला मेरे ही पास है, तू आ जा, ऐसे ही कंप्लेंट नहीं तू करना, ऐसे ही रजामंदी से मैं तेरा मोटरसाइकिल दे दूंगा। गलती उधर ही का ही लड़का था, वो भी हमारा उधर ही हमारे पास का ही पता था। जानते हो उस लड़के को? नाम हाँ, क्या? राजेश। अच्छा, फिर जुम्बाल। फिर उसके उसने फिर कल शाम को भी, फिर परसों उसने फ़ोन किया। फिर मैंने फ़ोन अपने कमरे में लाया था, लाइट गई थी, उसका फ़ोन मैंने चार्ज लगाया था, मैंने नहीं उसका फ़ोन उठाया, उसको भी नहीं दिया, उसको भी नहीं दिया। सुबह फिर उसने फ़ोन किया, कोई 10:15-11 बजे वो घर से आया था, उसने फिर फ़ोन किया था, वो भी उसके साथ ही आया था। वो त्रिलोचन की बहन भी यहाँ पर है इस समय, आप देख रहे हैं इनकी आंखों में आंसू है। भाई के जाने का क्या दुख है, ये भली बात ही समझ सकते हैं। आप सिस्टर हैं त्रिलोचन? हाँ जी। क्या हुआ था आखिरी समय, आखिरी टाइम कब बात हुई थी आपके त्रिलोचन? शाम को किया था उसने फ़ोन मुझे। फिर क्या कहा? कहा मैं तेरे से मिलने आना है। आप भी रामनगर में रहती हैं क्या? मैं यही रहती हूँ, बख्शीनगर में शादी हुई है यहाँ पे। फिर आपको कहाँ मिलने आए थे? आपको मिलने नहीं आया मिलने, फ़ोन किया मैं आऊँगा, मैं शादी में थी। कहता कोई तू फ्री होगी जब तो मुझे फ़ोन करना। प्लीज ये हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, चुप करिए, हौसला रखिए। एक 55 में उसने किसी को फ़ोन किया, उसके बाद वो जिंदा था, इसका मतलब 2 बजे तक। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इसको, पता नहीं है। फोन आपने, उसका फोन आपके पास है? मेरे पास है उसका फ़ोन। उस पर लास्ट कॉल किसके साथ हुई है, कोई देखा हुआ? कोई अननोन नंबर है सिर्फ, और आउट गोइंग की उठाया नहीं है किसी ने। इसका मतलब उसने कॉल की थी तो ठीक था वो 2 बजे, उसके बाद नहीं पता। सुबह फिर जिन्होंने उसकी बाइक ली थी उनके नाम पता है आपको? किसको वो लड़के हैं ही नहीं इधर, वो चले गए। जुम्बाल है वो, एक है वो इधर ही है, पुलिस स्टेशन में है। वो उधर ही है। इस समय एक दुखद समाचार हम आपको बता रहे हैं जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। एक युवक जिसका नाम त्रिलोचन दिमन बताया जा रहा है और वो रामनगर के रहने वाले, लगभग 30 से 31 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि 1.5 साल हुई थी उनकी शादी हुए, और उनके एक दोस्त ने उनसे ज़बरदस्ती उनका लाक तोड़कर, जैसे उनकी माता जी ने कहा, इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते, जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी जो दोस्त है उनकी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर 3 महीने पहले ले आए थे यहाँ पर, और उसी मोटरसाइकिल को मांगने के लिए उनके भाई ने भी उस व्यक्ति को कॉल किया था, उसके दोस्त को। तो उसने कहा मैंने तुम्हारी बाइक, तुम्हारे भाई की बाइक किसी गैंगस्टर को दी है। अब कौन गैंगस्टर था, क्या था उनका लिंक उसके साथ? तो उसके बाद जब उसी व्यक्ति ने, त्रिलोचन दिमन ने कहा कि मैं अपनी बाइक लेने, अपनी माता जी को कहा मैं बाइक लेने जा रहा हूँ जम्मू के होटल में, और उनके भाई ने कहा कि उसी दोस्त के पास गया था जिसने उसकी बाइक ली थी, और माता जी ने उसकी कहा कि उस दोस्त ने कहा था कि आप आ जाओ डॉक्यूमेंट लेकर, मैं तुम्हें मेरे पास ही में बाइक दे दूंगा। उसके बाद जम्मू के एक होटल में वहाँ पर गए हैं। अब ये इनकी सिस्टर ने कहा कि रात को 1:30 से 2 बजे के
बीच में किसी को उन्होंने कॉल किया है। अब कौन है वो इंसान जिसको कॉल की और उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अगर होटल में सीसीटीवी कैमराज है उसे खंगालने की ज़रूरत है, कौन आया क्या हुआ, पूरी जो जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से तिलोचन जो दिमन की जान गई है, जो दोस्त उसके साथ था, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वही बता सकता जो इस समय पुलिस स्टेशन में जिसे पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया हुआ है। आखिर किन हालातों में उसकी जान गई, जो गैंगस्टर का नाम आ रहा है वो कौन सा गैंगस्टर है ये हम भी नहीं जानते। जैसे उनके भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है ये सारी जी क्या कनेक्शन है, आखिर कौन था युवक जिसने कहा कि मैंने आपकी बाइक गैंगस्टर को दी है, ये सारी चीज़ें जो है एक जांच का विषय है और इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि वाकई वो गैंगस्टर था या नहीं था, क्योंकि उस युवक ने के भाई ने जो साफ तौर पर कहा है कि इसके दोस्त ने जो बाइक ली थी, पर दोस्त जो जब दोनों वो होटल के रूम में थे तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे भाई की जान चली गई और वो व्यक्ति वो युवक जो था वो बिल्कुल सही सलामत। फिलहाल अब पुलिस जो पूछताछ कर रही है इस समय पोस्टमार्टम के लिए जो तिलोचन दिमन है उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया है, पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब किन हालातों में उनकी जान गई है हम इसके कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होगी। पर ये ज़रूर कहेंगे एक परिवार का सदस्य गया है और जिसका नाम तिलोचन यानी कि दिमन है और जिनकी उम्र 30 से 31 साल बताई जा रही है और रामनगर के रहने वाले हैं और जम्मू में आए थे अपनी बाइक लेने, अपने दोस्त थे, पर नहीं पता था कि वापस घर कभी नहीं लौट पाएंगे। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पिताजी की जैसे कमर टूट गई है, भाई परेशान है और बहन का आपने देखा कि कल 6 बजे कॉल किया था मैं आ रहा हूँ, पर बहन शादी में गई थी, उन्होंने कहा मैं जब फ्री होऊंगा तब आऊँगा, पर उसके बाद नहीं पता था उस बहन को कि मेरा भाई कभी अब लौट कर नहीं आएगा, इस दुनिया को ही छोड़ कर चला जाएगा। क्या हुआ क्या नहीं सारी चीज़ें जांच का विषय होंगी, पर ये ज़रूर कहेंगे एक घर का सदस्य गया है। हम यही कहेंगे भगवान तिलोचन दिमन की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आखिर जम्मू के होटलों में आए दिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, बड़े सारे सवालों को खड़ा करती हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।